दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। पिछले 1 घंटे से ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली सचिवालय में जो सीएम का दफ्तर है वहां पर अचानक 9:30 बजे सीबीआई की टीम पहुंचती है और कुछ कागजात खंगालने लगती है। फिलहाल किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। खुद दिल्ली के सीएम ने ट्वीट भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, मेरे दफ्तर में इस वक्त सीबीआई की टीम छापा मार रही है। और इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि सीबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि जो छापेमारी चल रही है वो अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में नहीं बल्कि उनके सचिव के दफ्तर में चल रही है। ये सीबीआई की ओर से इस वक्त सफाई दी गई है। केजरीवाल के सचिव के दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। आप नेता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीबीआई की ओर से ये सफाई दी जा रही है कि दिल्ली के सीएम के दफ्तर में छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन खुद अरविंद जी ने ये ट्वीट किया कि उनके दफ्तर में छापेमारी चल रही है। वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाके आप छापा मारते हैं, उनके दफ्तर को सील करने का काम करते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यही सीबीआई जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर व्यापक घोटाले के जबरदस्त आरोप थे, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप थे, 40 लोगों का कत्ल हुआ था, तब ये सीबीआई क्या सो रही थी? तब सीबीआई ने जाके क्यों नहीं आशुतोष, लेकिन सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में तो छापेमारी हो ही नहीं रही है। सीबीआई झूठ बोल रही, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीबीआई झूठ बोल रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री के घर में उनकी बेटी की शादी होती है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर छापे मारे जाते हैं। और जब दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के अंदर आज हालत यह है कि आप एक मुख्यमंत्री के कार्यालय को जाके सील कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के बाद ऐसा कब हुआ? कितनी बार ऐसा हुआ? अगर आपको सीबीआई को अगर राजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस लेने का काम क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों नहीं बताया गया? आम आदमी पार्टी है जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही, और मैं राजेंद्र सिंह को जानता हूं, एक निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ये दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की योजना बनाई जा रही है और ताकि दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के हराने का काम किया है, ये बदले की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। आशुतोष, जिस तरह से दिल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के ब्राइबरी केस में उन्हें पकड़ा गया था, उसके बाद अगर कोई छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है तो दिल्ली सरकार को तो साथ देना चाहिए सीबीआई का कि हम भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का काम कर रहे हैं। आप भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मैं आपकी सूचना को मैं दुरुस्त कर देता हूं कि ये सीबीआई को जानकारी नहीं दी थी। उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जानकारी देने का काम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जाके सीबीआई को बताया था कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से काम कर रहा है। ये सीबीआई को जानकारी नहीं, हमारी तरफ से जानकारी थी। तो फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म करने की और सीबीआई कदम बढ़ा रही है। आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर तानाशाही चलेगी या नहीं चलेगी? इस तरीके से तानाशाही चलेगी? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान जिसमें 40 लोगों का कत्ल हुआ, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह चौहान के घर पे छापा क्यों नहीं मारे गए? उनके दफ्तर में छापे क्यों नहीं मारे गए? ये बदले की कार्रवाई की जा रही कार्रवाई है और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। और आप लोगों को भी इसमें लोकतंत्र की लड़ाई में साथ देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहती हूं कि जो काम इस वक्त सीबीआई छापेमारी का कर रही है, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कदम बढ़ाया जा रहा है तो आप लोग को तो साथ देना चाहिए। क्यों आप बिल्कुल इसके खिलाफ? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं राजेंद्र सिंह को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, निहायत ईमानदार अफसर है। ये आम आदमी पार्टी सरकार से बदले की कार्रवाई की भावना से किया जा रहा है और ये बहाना किया जा रहा है। नहीं, अगर वो ईमानदार अफसर है तो उनके खिलाफ सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा फिर तो। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारे अफसरों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस सरकार के साथ काम करेंगे तो आपके साथ यही सलूक होगा। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत उनको कोई जांच करने वाली बात थी तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं लिया? और बिना किसी को बताए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में घुस जाएंगे, उनको सील करने का काम करेंगे। देखिए, सीबीआई का काम करने का एक तरीका होता है। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्हें कोई कदम उठाना, उनका काम करने का अपना तरीका है। और अगर आप कह रहे हैं कि जिस सचिव के दफ्तर पर छापा मारा जा रहा है वो बहुत ईमानदार है तो फिर तो सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो आपको और स्वागत करना चाहिए इस कार्रवाई का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कल आपके दफ्तर पर इसी तरीके से छापा मारे जाएंगे क्योंकि अगर आपका चैनल नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कुछ कहेगा तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? चलिए आशुतोष, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार का मनोबल गिराने के लिए इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है।
इस बीच गृह मंत्री भी कुछ कह रहे थे, हम सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। सीबीआई की टीम इस वक्त दिल्ली सचिवालय में मौजूद है, छापा मारा जा रहा है वहां पर, और सीबीआई की ओर से जो सफाई दी गई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापा नहीं मारा गया है, सचिव के दफ्तर पर छापा मारा गया है। सर क्यों रेड की गई है? गृह मंत्री जी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी आप बात करिए। सर क्यों रेड की गई है, क्या वजह क्या है? ये गृह मंत्री जी आ रहे हैं। तो हम संसद में सुन रहे हैं कि क्या रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं। ऑफिस में रेड पड़ा है। नहीं, पर सीबीआई अगर रेड डालती है तो उसके पास कुछ ना कुछ पुख्ता प्रमाण होते हैं। इनके यहाँ पे एक बहुत उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं वो पहले ही एक ऐसी चीज में फंस चुके हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचार करना है या नहीं करना वो पीएम नहीं कह रहे, वो खुद कर रहे हैं। Arvind Kejriwal's office, and he's saying that the NDA can't handle him politically. That is the reason why the NDA government is resorting to. Why should we handle anybody? Why should we handle anybody? We are in a federal system. Everybody has been assigned their responsibilities and they have to act in accordance with the constitution and do their duty. One. Secondly, it has become a fashion with the Delhi Chief Minister to quarrel with the central government, and that too they take the name of the Prime Minister for each and everything. The CBI do not function under the government. Gone are the days of the Congress party where the CBI used to be misused. Today CBI is a independent organization. Government do not interfere at all. So how can you criticize the government of India and then criticize the Prime Minister? Prime Minister has nothing to do with this. You should understand this. There is a law, there is a constitution, and law has to take its own course. I don't have details because we don't monitor CBI. We don't monitor CBI and what they are doing, what they are not doing and all. They have a mandate as per the constitution. They have to do their duty. We will try to find out the details subsequently. Only that's how it functions. We don't know who is going to be raided, which office is going to be raided, what for and all. That is not done in consultation with the government. इस वक्त संसद से क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे वो आपने सुना, जिसमें वेंकैया नायडू ने कहा कि सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है, वो कहां रेड डालने वाली है इसकी जानकारी हमें नहीं है और उन्हें अपना काम करने दिया जाए। लेकिन इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। जिस अधिकारी के दफ्तर में छापेमारी हो रही है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो बेहद ईमानदार है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी होगी, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव के दफ्तर में इस वक्त छापा मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किसके रेड पड़ी है, क्या है पूरी डिटेल? The information, we don't have much information. We were not in the loop. A government which handed over the case of its minister to the CBI, a government which had handed over the case of one of its principal secretaries to the CBI. Now the office of the chief minister has been raided. It's a clear intimidation. It's an undeclared martial law like situation. People of the country will stand up and retort and respond to Modi government. So the Modi government has to respond. We have no information at all. The information that we have is that chief minister's office has been raided and sealed. It is unprecedented, unheard of. It is clear that after failing to politically deal with us, now Mr. Modi has declared an emergency. It's an undeclared martial law like situation. सीबीआई ने कहा है कि सीबीआई office has not been sealed. I am amazed. I am amazed that the media of this country believes that chief minister's office has not been raided. If the media believes that this is no violation of federal structure in the country, then I am sorry.
This is an attack on the democratic fabric of the country. A dictator is ruling this country, and people of this country will not take it lying down. They will come out and respond. The people of this country will stand up. It's not about Aam Aadmi Party. We have no strategy. The common man of the country has to stand up and give out this strategy and deal with this government. Why is CBI targeting your government? You were the one who sent a complaint to and led to the arrest of SP Singh. Do you think why CBI suddenly decided to target Delhi government? Bhavtosh, CBI is a caged parrot. That's that's an observation by the court. Now here, this CBI is being used as a political instrument by Mr. Modi, who has turned into a dictator after realizing that he has lost popular support in the country. In desperation, in utter frustration, Mr. Modi, after failing to deal with us politically, has finally turned into a dictator. It's an undeclared state of martial law in the country. People of this country, the common man of this country will stand up and retort. People of this country will not take it lying down. Thank you. आम आदमी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से ये बयान जारी किया जा रहा था। ये तानाशाही है, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से की जा रही हैं। इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरह की तानाशाही की बात इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है? एक अधिकारी जो कि दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ खुद दिल्ली सरकार कहती है कि हमें कुछ गलत लग रहा है, उस पर कार्रवाई होती है, उसको पकड़ा जाता है, और उसी की कड़ियां जोड़ने के लिए अगर सीबीआई कोई छापेमारी कर रही है और छापेमारी अगर अरविंद केजरीवाल के सचिव के दफ्तर में हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? एकदम सही तानिया, फॉर्मर फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर के खिलाफ अक्टूबर में केस दर्ज होता है। उसके बाद 9 दिसंबर को संजय प्रताप सिंह, जो डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, 2,20,000 की रिश्वत लेते हुए मैन पावर सप्लाई करने के लिए उनके और उनके पीए को अरेस्ट होता है। और अब अगर मुख्यमंत्री के सचिव तीसरे फ्लोर पर यह रेड डाली जाती है, सचिव ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर सचिव तक पहुंच रही है, माना जाए आम आदमी पार्टी की बात को सही, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिला है सीबीआई को जिसको वो पुख्ता तौर पर सामने वक्त रहते लाएगी। लेकिन इस चेन को लंबे तौर पर समझना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ है। राजीव, और देखने वाली बात यहां पर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और कहते हैं मेरे दफ्तर में छापेमारी हो रही है, जबकि उनके सचिव के दफ्तर में छापेमारी होती है। क्या इसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश नहीं है? ये जरूर, ये कोशिश अब आम आदमी पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर अपने को बचाना है तो पहला कदम शायद राजनीतिक पार्टियां यही उठाती हैं तानिया। लेकिन तानिया, इस बात को समझना होगा कि मुख्यमंत्री के सचिव तक अगर हाथ पहुंच गए सीबीआई के और वो रेड डाल रही है मुख्यमंत्री ऑफिस 3rd फ्लोर सेक्रेटेरिएट में, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी दाग लगा सकते हैं। तो मामला बड़ा हो सकता है, इंतजार जरूर करना। मामला बहुत बड़ा हो सकता है। राजीव, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बड़ी बात यह भी है कि ये वही पार्टी है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, और अगर किसी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अगर सीबीआई की टीम आगे बढ़ते हुए कुछ कागजात खंगालना चाहती है तो उसमें उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। इस वक्त दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली सचिवालय, जहां पर दिल्ली के सीएम का दफ्तर है, तमाम बड़े अधिकारियों के, मंत्रियों के दफ्तर हैं। के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी लेखी जी, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा है, उसको लेकर क्या? देखिए, सीबीआई जब तक उसके पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते इस तरीके का काम नहीं करती, और कहीं ना कहीं ये मामला इनके एक बहुत ही प्रमुख जो सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं वो भी कुछ दिन पहले पकड़े गए, जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और ऐसे मामलों में जहां पे सरकारी लोग, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो चलते हैं, पुलिस ने अपना काम करना है, नेता बेशक बदल जाए और आईएएस ऑफिसर्स भी वही रहेंगे, आईपीएस भी, और कानून के तहत जो भी काम उनको करना है वो करेंगे। और कानून के आगे कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। और ऐसे में जो भी काम हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी को अरविंद केजरीवाल ने सीधा तौर पर प्रधानमंत्री को हमला किया है कि प्रधानमंत्री जो हैं पॉलिटिकली नहीं कर पा रहे हैं सीबीआई का उपयोग। देखिए, वो तो उनकी आदत है हर मामले में गुमराह करने की। और अगर आपको याद हो कि पूर्व में जिस गजेंद्र जी की मृत्यु हुई तो उसमें गुमराह करने की कोशिश हुई। जब एक बच्ची की मृत्यु पहले हो चुकी थी रेलवे की ड्राइव से पहले, उसमें देश को गुमराह करने की कोशिश की। और इसी
प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले प्रधानमंत्री को ड्रैग करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये थी मीनाक्षी लेखी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो सीबीआई का छापा पड़ा है उसको लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं जरूर सीबीआई को कुछ मिला होगा और उसी को ध्यान में रखकर सीबीआई रेड कर रही होगी। क्या नाम, गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल साहब हैं। विजय गोयल साहब, जिस तरह से छापा पड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर पर। नहीं, मुझे भी अभी पता चला है कि सीबीआई का छापा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर पर पड़ा है और मैं समझता हूं कानून अपना काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई के पास ऐसी कुछ जानकारियां होंगी जिसके कारण। नहीं, मुझे भी अभी पता चला है कि सीबीआई का छापा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर पर पड़ा है और मैं समझता हूं कानून अपना काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई के पास ऐसी कुछ जानकारियां होंगी जिसके कारण उन्होंने ये छापा डाला होगा। तो इसके तथ्य बाद में सामने आ जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मोदी जी जो है पॉलिटिकली उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सीबीआई का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि किसी भी चीज के लिए अगर एक नाली भी हो या कोई मकान हो या कुछ भी हो, आज तक जितने भी बयान देखेंगे आप उनमें सब प्रधानमंत्री पे आरोप कर देते हैं। तो इस वक्त संसद से क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे वो आपने सुना। इस वक्त राशिद अल्वी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी साहब, दिल्ली में मुख्यमंत्री के सचिव के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। क्या अब ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है दिल्ली के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पकड़ने के बाद, उसकी आंच अब दिल्ली के सीएम के दफ्तर तक पहुंचती हुई हमें नजर आ रही है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन केंद्रीय सरकार सीबीआई का नाजायज फायदा उठाना चाहती है, वो विपक्ष के नेताओं को डराना चाहती है और ये काम लगातार हो रहा है। सीबीआई होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, सीबीआई सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। राशिद अल्वी साहब, अगर राजनीति से अलग हटकर इस मामले को देखा जाए, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी गिरफ्तार होता है और अगर सीबीआई की टीम कुछ कागजात खंगालना चाहती है सचिव के दफ्तर में, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सवाल ये नहीं है, ये सारी खबरें अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। अगर कोई सच्चाई है तो कानून को जरूर काम करना चाहिए, लेकिन ये कानून मध्य प्रदेश में खामोश क्यों बैठा है? राजस्थान के अंदर ये कानून खामोश क्यों बैठा है? विपक्ष के नेताओं पर ही आप क्यों सीबीआई का अंकुश लगाने पर लगे हैं? विपक्ष के कितने नेताओं के खिलाफ आपने कार्रवाई कर रखी है? भ्रष्टाचार तो सिर्फ भ्रष्टाचार है, वो चाहे बीजेपी के अंदर हो कि बाहर हो। क्या मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार में नहीं आया है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया है? सीबीआई वहां क्यों खामोश है? सीबीआई का गलत इस्तेमाल मौजूदा सरकार कर रही है। राशिद अल्वी साहब, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, जिनका कहना है सीबीआई का गलत इस्तेमाल देश की जो केंद्र में सरकार है वो इस वक्त कर रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई की टीम छापा मार रही है। पिछले एक सवा घंटे से ये कार्रवाई सीबीआई की टीम की चल रही है और इसमें कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से विजेंद्र गुप्ता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। मोदी पर लगाए आरोप। मुझे लगता है कि सीबीआई ने अगर कोई कदम उठाया है तो उसकी गंभीरता को समझना चाहिए सरकार को, बजाय इसके कि उस पर उसका राजनीतिकरण किया जाए। क्योंकि अभी जो मुझे लगता है कि इसके पीछे की क्या पूरा तथ्य है, वो जब तक सामने नहीं आ जाते तब तक उससे पूर्ण इस तरह की टिप्पणी करना किसी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। दिल्ली के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं राजेंद्र कुमार, जिनके दफ्तर में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां लेकर होंगे फौरन हाजिर।